अमित शाह की पुलिस को राहुल गांधी के मुख्यमंत्री ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। दोस्तों, देश में पिछले 2 दिनों से जिस विमर्श पर लगातार सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है, बीजेपी और उसकी गटर मीडिया उसको कैसे भी करके छुपा रही है। आपने एक चीज नोटिस करी, अचानक से पिछले 24-48 घंटे में पता नहीं बिहार के अजीबोगरीब ओपिनियन पोल्स उछल उछल कर टीवी पर ग्राफिक्स उस पर दिखाए जा रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि मोदी की प्रचंड जीत होने वाली है बिहार में। अचानक से बिहार को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रियता देखने को मिल रही है। इसके पीछे एक वजह है दोस्तों, वजह है इस देश के सबसे बड़ी खबर को छुपाने का, उसको कैसे भी करके बदलने का। लेकिन राहुल गांधी के मुख्यमंत्री ने ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद अब चाहे न चाहे, मजबूरी में ही सही, अमित शाह की पुलिस को वो काम करना पड़ेगा जो उनको डे 1 से कर देना चाहिए था। दोस्तों, सीजीआई पर भरी अदालत जूता उछाला गया। वो जूता उनकी कुर्सी पर जाके लगा। ये जूता मारने का प्रयास नहीं है, उन पर जूता उछाला गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में वो जो वकील है, जिसको हीरो बनाया जा रहा है मीडिया द्वारा, और वो अनाप शनाप अजीबोगरीब बातें बोल रहा है कि मुझे दैवीय आदेश मिला तो मैंने ये किया, मुझे कोई पछतावा नहीं है इस मामले में, उसको तो दिल्ली पुलिस ने छोड़ दिया। ठीक है, उसको मतलब बड़ी आराम से उसको जूता भी वापस पहुंचा दिया गया। लेकिन अब जो काम अमित शाह की पुलिस ने अधूरा छोड़ दिया है, वो पूरा कर दिया है राहुल गांधी के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने। दोस्तों, बेंगलुरु से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है जो देश की राजनीति को हिला देने वाली है। दोस्तों, हुआ यह है कि बेंगलुरु में एक 0 FIR दर्ज हो गई है। जरा गौर से सुनिएगा, 0 FIR दर्ज की गई है बेंगलुरु के विधान सौदा पुलिस स्टेशन में। और ये 0 FIR दरअसल एक दूसरे वकील ने दायर की है। और ये जो FIR है ये उस राकेश किशोर नाम की वकील पर दर्ज की गई है जिसने CGI को अपमानित करने का प्रयास किया जूता उछाल के। अब ये जो 0 FIR है, आप कहेंगे कि तो बेंगलुरु में दर्ज हुई है, इसमें अमित शाह की पुलिस मुश्किल में कैसे आएगी। दोस्तों, 0 FIR में क्या होता है, आप FIR कहीं भी दर्ज करवा सकते हैं, उसके बाद वो FIR ट्रांसफर की जाती है उस संबंधित थाने में जहां का ये केस है। तो FIR तो दर्ज हो गई है, अब FIR को बदला नहीं जा सकता। अब ट्रांसफर अगर होती है, जो कि होगी, जाहिर सी बात है, तो संबंधित थाने ने, जिसने अब तक ये मामला इग्नोर किया, उस आदमी को खुला छोड़ा गया। वो अनाप शनाप बातें बोल रहा है मीडिया में, उसको हीरो बनाया जा रहा है। अब उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास FIR औपचारिक तौर पर आएगी। तो अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि वो बीजेपी जो ना केवल उस वकील को अब तक बचा रही थी, बल्कि ऐसे ट्रोलर्स जो लगातार CGI को अपमानित करने वाली भाषा बोल रहे हैं पिछले कई दिनों से, उनको जेल से निकालने की भी पूरे के पूरे जो कोशिश है वो बीजेपी के प्रवक्ता ही कर रहे हैं। अब क्या करेगी भाई? अब तो औपचारिक तौर पर बेंगलुरु में FIR दर्ज हो गई है, 0 FIR है, लेकिन FIR है ना, तो दिल्ली के थाने में आएगी 100%। तो फिर दिल्ली पुलिस क्या करेगी? क्या दिल्ली पुलिस अब भी FIR पे एक्शन नहीं लेगी? अब दोस्तों, बीजेपी के आगे इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति आ गई है। अब बीजेपी अगर एक्शन लेती है, जो पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी उसने खड़ी की है पिछले 11 सालों में, जो इस वक्त उस वकील के पीछे खड़ी है, वो ऑलरेडी मोदी पर दबाव बना रही है, बीजेपी पर दबाव बना रही है कि आप ऐसे वकील को संरक्षित कीजिए, उन्होंने वो काम किया है जो बड़े बड़ों को कर देना चाहिए। मतलब इन ट्रोल आर्मी का बस चले तो उनको सम्मानित भी कर दे। और अगर FIR में एक्शन ले लिया गया तो फिर वो जो ट्रोल आर्मी जो तैयार की है ना पिछले 11 सालों में बीजेपी ने, वो खुद बीजेपी के लिए भस्मासुर बन जाएगी कि भाई आप कैसे एक्शन ले सकते हैं ऐसे वकील पर जिसने सनातन का अपमान किया। और अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो, जो कि अब तक नहीं लिया है, तो फिर तो औपचारिक तौर पर यह माना जाएगा कि भाई बीजेपी ही इस वकील को बचा रही है। ये बात सही है दोस्तों कि CGI ने उन्हें माफ कर दिया, वो CGI का बड़प्पन है। लेकिन मैं आपको कल एक खबर दिखा चुकी हूं ना, CGI की माताजी और उनकी बहन ने साफ तौर पर कहा है कि उन पर एक्शन होना चाहिए। वो दुखी है इस बात से। परिवार वाले कह रहे हैं तो भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना है ना। ये CGI का बड़प्पन था कि उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन पुलिस तो एक्शन लेगी। दोस्तों, एक वायलेंस एक्ट हुआ है, एक हिंसक प्रयास हुआ है हमारे CGI को निशाना बनाने का, लेकिन पुलिस ने उनको जाने दिया। अब पुलिस क्या करेगी दोस्तों? अब भी अगर पुलिस जाने देती है तो फिर तो साफ संदेश जाएगा कि देखिए ये तो पूरा दलितों के खिलाफ पूरी की पूरी पार्टी है। FIR पर पहले तो FIR दर्ज नहीं की और उसके बाद FIR शिफ्ट हुई तो FIR पर एक्शन नहीं लिया। तो अब बीजेपी के आगे इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति आ गई है। इसीलिए आप देखिएगा RSS
बिल्कुल ऐसे शांत किसी, उसे पता ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है। सरसंघचालक मोहन भागवत वैसे तो बैठकर आजकल खूब ज्ञान दे रहे हैं देश को, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उन्होंने एक बयान नहीं दिया। पूरी की पूरी आरएसएस ने एक बयान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके आगे भी यही डिलेमा है ना, यही स्थिति है। विरोध करते हैं तो फंसते हैं, समर्थन करते हैं तो फंसते हैं। और दोस्तों ये जो हो रहा है कि चौतरफा हो रहा है। आज मैंने सबसे पहले आपको एक खबर दिखाई जो कि आप काफी पसंद कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। उनकी पुलिस ने 100 ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स, ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने न केवल सीजीआई गवई पर जूता उछालने के मामले में उसके बाद अपमानजनक टिप्पणियां की उन पर, बल्कि सीजीआई गवई को लेकर और भी हिंसक बातें बोली। उनमें से कई यूट्यूबर्स पर केस दर्ज हो गया। अब देखिए, जो SC/ST एक्ट के तहत केसेस दर्ज होते हैं दोस्तों, इसमें ना जमानत बहुत ही मुश्किल हो जाती है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और अगर इन धाराओं के तहत केस दर्ज हो गया फिर तो इन ट्रोलर्स को लेने के देने पड़ गए, समझ लीजिए। तो बड़ा सवाल ये कि अब बीजेपी क्या करेगी, किसके साथ खड़ी दिखाई देगी। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला कि अमित शाह की पुलिस के आगे अब इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति आ गई। और ये पूरा का पूरा मामला वैचारिक बना दिया है किसने? आम आदमी पार्टी ने। इसमें तारीफ करनी होगी आम आदमी पार्टी की कि उन्होंने तुरंत मामले को राजनीतिक तौर पर भांपा और तुरंत एक्शन लिया और बाकायदा उस वकील के घर के बाहर जूता लेकर पहुंच गए, जूते की माला लेकर, कि इसको तो जूते की माला पहनाएंगे, कब तक अंदर छुपा रहेगा। और तो और अरविंद केजरीवाल ने औपचारिक बयान जारी कर दिया कि अगर जुडिशरी को ये लोग इस तरह से धमका सकते हैं तो फिर देश की बाकी संस्थाओं का तो पहले ही इन्होंने बुरा हाल कर दिया। एक जुडिशरी बची थी, अब ये इसको भी धमकाना चाहते हैं। जस्टिस गवई दलित समाज से आते हैं। इन लोगों को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दलित समाज से कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से न्यायपालिका की टॉप पोस्ट तक कैसे पहुंच गया। क्या ये इनकी हरकतें दलित समाज को डराने और अपमानित करने की कोशिशें नहीं है? इसके बाद एक आम दलित किससे न्याय की उम्मीद करेगा? क्या इससे दलितों पर अत्याचार करने वालों और उनसे नफरत करने वालों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? इस पूरे घटनाक्रम से देश की न्यायपालिका को क्या संदेश गया है कि अगर देश के मुख्य न्यायाधीश पे हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो दूसरे जजों को कौन बचाएगा? फिर इस घटना के बाद कोई भी जज न्याय के हक में और इन लोगों के खिलाफ ऑर्डर करने से घबराएगा। उसे लगेगा इसी तरह उस पर भी हमला हो सकता है और हमलावर का कुछ नहीं होगा। उसे लगेगा उसके और उसके परिवार को सोशल मीडिया पे धमकियों और अपमान का सामना करना पड़ सकता है और जज को बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या यह पूरे देश की न्यायपालिका को डराने और उनको काबू करने का एक षड्यंत्र तो नहीं है? जूता फेंकने वालों को और चीफ जस्टिस को धमकियां देने और उनका अपमान करने वालों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि भविष्य में कोई न्यायपालिका के खिलाफ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। चुनाव आयोग, मीडिया और विपक्ष के बाद अब ये न्यायपालिका की आवाज को दबा के पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे देश के अस्तित्व के लिए अहम है। न्यायपालिका का यह अपमान देश के संविधान का अपमान है।